पति जो अपना पुश्तैनी ज़मीन बेच दी ताकि पत्नी का सपना पूरा हो सके, लेकिन जब वही पत्नी पढ़ लिख कर शिक्षिका बन जाती है तो ये आरोप लगाती है कि ये मेरा पति है ही नहीं, मैं इसको अपना पति मानता हूँ नहीं। आखिर इस रिश्ते में क्या हुई कि ये पूरा मामला जो है कोर्ट तक जा पहुँची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम के स्पेशल शो के साथ, मैं आपके साथ हूं राजू कुमार। यह पूरा मामला बिहार के हाजीपुर की है, जहां पे एक छोटा सा थाना पड़ता है विद्युतपुर। वहीं के माइल पंचायत के एक युवक जिसका नाम होता है अमन, उसका शादी 2013 में एक युवती जिसका नाम होता है गुंजन कुमारी, उससे शादी होता है। शादी के बाद जब गुंजन अपने ससुराल आती है तो अपने पति से कहती है कि हमें आगे की पढ़ाई करना है, हम आगे पढ़ना चाहते हैं। तब उसका पति जो होता है वो आगे की पढ़ाई जारी रखवाता है और इसी दौरान वो ग्रेजुएशन करती है। ग्रेजुएशन के बाद वो बीएड करती है। इस पति के अनुसार जब उसके माता पिता का जो निधन हो जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता है। ठीक नहीं होने के बावजूद भी वो उसकी पढ़ाई में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए वो 2022 में अपने पैतृक संपत्ति का 1.5 कट्ठा ज़मीन बेच देता है ताकि पत्नी का जो है पढ़ाई में किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट न आए। बीएड करने के बाद जो गुंजन कुमारी होती है वो बीपीएससी टायर 1 की तैयारी करती है, लेकिन किसी कारणवश उसका बीपीएससी टायर 1 में वो अंतिम चयन नहीं हो पाता है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो हार नहीं मानती है और अगली जो बीपीएससी की नोटिफिकेशन है बीपीएससी टायर 2 की तैयारी करने लगती है और उसका अंतिम चयन बीपीएससी टायर 2 में 2024 में 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक में हो जाती है। इसके बाद पत्नी जो होती है वो 1 महीने के ट्रेनिंग के लिए वो सुपौल गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके कॉलेज के पाठ्यक्रम में जो पढ़ रहे होते हैं उसी के एक दोस्त प्रेम प्रकाश से होता है। ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और ये प्रेम प्रकाश से मुलाकात होता गया। ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। पति के अनुसार उसका जो एक 10 साल का बेटा होता है वो बताता है कि जो उसकी जो मम्मी होती है उससे एक अंकल मिलने आते हैं जिसका नाम होता है प्रेम प्रकाश। इसके बाद उसका जो भनक लग जाता है उसके पति के मना करने के बाद वो उनके साथ रहने से इनकार देता है। अब वो जनवरी 2025 आता है जब वो दार्जिलिंग ये कहकर जाता है कि हमारे साथ ही के जो और शिक्षिका है वो दार्जिलिंग जा रही है, मैं भी दार्जिलिंग जाऊंगा। लेकिन बाद में उसको पति को पता चलता है कि उसके साथ कोई शिक्षिका नहीं गई, वो अपने प्रेमी जो होता है उसका प्रेम प्रकाश जो कॉलेज के साथी होता है उसके साथ वो दार्जिलिंग गई। जब वो दार्जिलिंग से लौट कर आई तो ये बोली कि अब हमको तुमके साथ नहीं रहना है, मैं अलग रहूँगा। इसके बाद उसके जो पति होते हैं उसको 23 मई को ये सूचना मिलता है कि वो हाजीपुर के लिच्छवी नगर में एक किराए के मकान में उसका जो प्रेमी होता है प्रेम प्रकाश उसके साथ रहती है। इसके बाद उसका पति जो होता है वो वहाँ पे जाते हैं और जब वो यहाँ पे जाते हैं मिलने के लिए तो उसे आपत्तिजनक स्थिति में प्रेम प्रकाश के साथ देखता है। इसके बाद उसका जो पति होता है वो पुलिस को 112 कॉल करते हैं। इसके बाद पुलिस को आने में लेट हो जाती है। इसी के दौरान उसका जो कुछ स्थानीय लोग होते हैं और मकान मालिक होते हैं वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकालते हैं। मौके पे इसके बाद पुलिस पहुंचते हैं और पुलिस के साथ भी आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि वो शिक्षिका होती है वो पुलिस के साथ बहस कर रही होती है। इसके बाद वो दोनों जो पति पत्नी होती है वो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और पूरा मामला न्यायालय में चला जाता है। न्यायालय में ये कहकर वो तलाक की अर्जी डालते हैं कि ये जो मेरा पति है वो मेरे सहेली के साथ अवैध संबंध में है और ये मेरा भरण पोषण सही से नहीं कर पाते हैं। फिलहाल यह मामला न्यायालय में है, लेकिन यह मामला फिर एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या पत्नी को पढ़ाना, इस पर भरोसा करना या सपने दिखाना, इस पे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपके साथ हूँ राजू कुमार और मिलता हूँ मैं आपको एक अगली क्राइम स्टोरी के साथ। अगर इसी तरह के रियल क्राइम स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिहार टाइम्स को फॉलो करें।